मेरी दूर के रिश्तेदार की बेटी की शादी थी। हम लोग को भी न्योता मिला। शादी अभी कुछ दिन के बाद ही थी, तो हमने उनकी बेटी से कहा कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो आओ कुछ दिन हमारे साथ भी बिताओ। वो बोली ठीक है, और एक दिन आ भी गई। और उससे जो सुना वो बहुत ही नया था हमारे लिए। उसने जो बताया हमें वो ये था कि लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने लड़की वाले की सिचुएशन देखी थी और उन्हें लड़की बहुत पसंद आ गई। इसलिए वो बोले चलो बिना दहेज के ही शादी करते हैं। दोनों पक्ष को ये बात मंजूर था, बस नहीं मंजूर थी तो उस लड़की को। मैंने जब उससे पूछा ऐसा क्यों, तो उसने जो बताया वो सुनिए। बिना पैसे लिए शादी कर रहा है। उन लोगों की तो मेरे घर में इज्जत ही बढ़ गई, लेकिन मेरा क्या, मेरे भी तो अपने सपने हैं। मेरे शादी से जो पैसे बचेंगे वो तो भाई भाभी का ही होगा, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए मैं तो कह दी हूँ कि उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। मैंने अपने पसंद का सारा गहना बनवाया है, कपड़े भी अपने पसंद के लिए हैं, सोफ़ा, बर्तन, टीवी, फ्रिज और एक एसी भी बोली हूँ। नया मोबाइल नहीं लूँगी, वो उनसे मुंह दिखाए में मांग लूँगी। आप तो जानती हैं कि मेरे पिताजी कमाते नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी है। भाई कमाता है, तो क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं है। चलो भाई की शादी को हुए अभी 3-4 साल ही हुए हैं, तो भाभी पूछती है कल को अगर माँ नहीं रही तो मुझे क्या मिलेगा। इसलिए मैंने अपने सारे अरमान को पूरा करने का ठान लिया है। अब तो भाई की भी 2 बेटी हो गई है। मैंने तो ये भी कहा है कि फिल्मों जैसी शादी होगी, ससुराल वाले महान बने, मैं क्यों। और ये सब अगर मैं लेकर ना जाऊं तो मेरा मुंह तो किसी के सामने खुलने वाला नहीं। मेरा सिर हमेशा ससुराल वालों के सामने झुका रहेगा। ये सब एक बेटी की सोच थी जो बहू बनने जा रही थी। मैं उसकी घर की हालत जानती थी और मुझे पता चला कि उसकी इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके भाई ने 5 कट्ठा ज़मीन बेचा था। इसमें कौन गलत है।